ये हर्षल भाई का एक पोटेंशियल अच्छा लग रहा है। इन टोटल अगर compete करने जा रहे हो तो कितना खर्चा होता है? मुझे नहीं था पता कि मेंस फिजिक में बॉडी बिल्डिंग पोजेस होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं आईसीएन में और आईसीएन का आज एथलीट मीटअप और रजिस्ट्रेशन है। सो यहाँ पे कुछ रहने वाला है आईसीएन का स्टेज, आप देख सकते हो पीछे, जो कि बन रहा है अभी। और पीछे के साइड पूरा रजिस्ट्रेशन भर गया है और बहुत सारे एथलीट्स आए थे। और सच बात बताओ, डियोन भाई भी आए थे, बट हम चूक गए, थोड़े लेट आ गए। बट देखने को मिलेंगे कल। और बाकी बहुत ज़्यादा एथलीट्स है। प्रोस से बात की है, सो लेट्स सी कल होने वाला है प्रो शो। और अभी तो थोड़े एथलीट से बात करूंगा मैं। दोस्तों, हम मिले हैं यहाँ पे रजत भाई से, रजत दोआन से। तो भाई मुझे एचएसएफ में मैंने आप इनको देखा था 2 साल पहले, और आज जाके हम मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे बात तो होती थी बट मिले नहीं थे कभी। सो भाई अभी मुझे ये बताइए कि जब भी आप एचएसएफ पे खेले थे, वो फर्स्ट टाइम था आपका नेचुरल बॉडी पे, फर्स्ट टाइम। तो इस 2 साल में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए हो? तो और सब 2 साल पहले मेरी फिजिक उतना ज़्यादा अच्छा फाइटिंग फील हो वैसे लेके हो, वो अब काफ़ी ज़्यादा काम किया डेवलप पे, और मतलब मैच्योर रीडीनेस है ना, और इवन साइज़ भी इम्प्रूव हुआ। साइज तो काफ़ी मतलब फॉर कंडीशन तो पहले से अच्छी पुरानी थी क्या। कौन से कैटेगरी में खेलने वाले? मेंस क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक। तो अभी आपने जैसे मेरे को बताया कि आईसीएन में आप पहले भी खेले थे, तभी आपको कौन सा आया था? गोल्ड आया था भाई, गोल्ड आया। और फिर क्या हुआ था? फिर उसके बाद ओवरऑल में मैं दीक्षांत के साथ होता, वहाँ पहली बार था मेरा एक्सपीरियंस। तो वहाँ बॉडी बिल्डिंग पोजेस भी होते हैं, तो मुझे नहीं था पता कि मेंस फिजिक में बॉडी बिल्डिंग पोजेस होते हैं। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहा, पहला तो वो था। फिर जब मैंने वो पोज किए तो मैं बॉडी बिल्डिंग पोजेस इतने अच्छे से होल्ड करने नहीं जाता जितनी दीक्षांत थी। तो एक एज उसने वहाँ ले लिया था मुझसे। तो वो डेफिनेटली कुछ टर्म्स पे मुझसे अच्छा था, कुछ टर्म्स पे नहीं भी जीता है ना, पर वो अच्छा था उस पर, और तो तभी जीता है ना। बट मैंने उसके बाद 2.5 साल जो मुझे जजेस ने फीडबैक दिया इस पे का। तो आपका फीडबैक क्या था? मतलब किस पे काम किया? मतलब मुझे बोला था कि थोड़ा थोड़ा आपको शोल्डर आर्म्स ओवरऑल साइज बढ़ा देगा, बाकी आपकी कंडीशन कुछ भी अच्छी है। तो मिलते हैं भाई से, और अभी मैं जाके इनकी फिजिक चेक करूँगा और देखेंगे कल स्टेज पे। कल पहले आप क्लासिक फिजिक में खेलने वाले, और परसों में और अगर जीत गए प्रो कार्ड, तो प्रो कार्ड के लिए रश चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, प्रो शो खेलोगे प्रो कार्ड जीत के? देखो, अगर मैं प्रो कार्ड जीत गया तो प्रो शो भी खेलूँगा कैस है ना। अगर मैं मतलब ऐसे जो इनका प्रो स्टेटस है ना वो जीता, तब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मैं खेलूँ ना, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं खेलेगा। फिर मैं 6-7 महीने और बॉडी को का फिर प्रो शो खेलेगा। तो मेरे को ये भी पूछना है कि आपने फिर अच्छे से भी खेले? यस, शुभम भाई है। फिर शुभम भाई से बात करते थोड़ी देर के बाद। और आप एचएसएफ भी खेले थे, आईसीएन भी खेले हो, तो मुझे एक्सपीरियंस पूछना है दोनों में से, मतलब आपको कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म लगता है? इनको ऐसे काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक है ना, ये थोड़ा इनको ज़्यादा टाइम हुआ है, तो इनको सब कुछ मैनेजमेंट वगैरह उनका एक रूटीन बन चुका है ना। एचएसएफ था बिल्कुल नया था है ना, और उस पर मतलब कोई ऑर्गेनाइजर वगैरह सब कुछ उस सब के लिए नया था। कोई मैनेजमेंट तब था, हाँ, ये नहीं था। तो उनमें थोड़ा सा हो गया था, बट उन्होंने भी कोशिश अच्छी की पर आईसीएम जैसे काफ़ी टाइम से करी है, खुद को सब कुछ पता है इनकी, बल्कि जो टाइमिंग दी की है उसमें भी 20-30 मिनट तक का। और आपका ब्लड टेस्ट एंड ऑल कभी होता है आईसीएन? वो अगर मैं ओवरऑल जीतता, ये ब्लड टेस्ट है लेके जाएंगे, और अगर सस्पेक्टेड भी लगते हैं इनको भी लेके जाते हैं ना। फिर कोई ऐसे देखने में लगेगा इनको कि स्टैंड आउट कर रहा है, तब भी लेके जाएंगे। बाकी विनर्स तक लेके जाती है, तो सवाल में उठता कि विनर भी ऐसा मिलता है कोई जिससे। मिलते हैं रजत भाई से कल, और अभी होगी उनकी कार्ब लोडिंग मस्त, और कल लिखेंगे हमें स्टेज पे। मिल चुके हैं हमारे डबल आईसीएन प्रो शुभम भाई से। तो शुभम भाई, गए साल आपने किधर कम्पीट नहीं किया? लास्ट ईयर एचएसएफ किया था। हाँ, सॉरी 2023 में किया था एचएसएफ में। ओके, गए साल हम लोग मिले थे 2023 में, और वहाँ पे उनकी सेकंड या थर्ड प्लेसिंग आई थी, थर्ड प्लेस आई थी, ब्रॉन्ज मेडल आया था। और उस टाइम भी कैसे थे कंपेटिटर्स बाहर के थे, और क्या लगा था आपको उस टाइम? थोड़ा उस टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। Yes. जिस दिन शो होने वाला था तो एक दिन पूरा एक्सटेंड हुआ था, पिक मिस हुआ था, मतलब बहुत गड़बड़ हुआ गड़बड़ हुआ था। यस। बट आईसीएन वालों का मैनेजमेंट अच्छा है,
बट ये टाइम बहुत सारे एथलीट्स आए, 1000 एंट्रीज है, सो 1000 इट्स entries. बिगेस्ट शो इन द वर्ल्ड, Yes. आई थिंक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का। और इस साल प्रो शो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। टाइम प्रो शो हो रहा है और मैं फर्स्ट टाइम प्रो डेब्यू कर यस यस, प्रो डेब्यू होने वाला है भाई का। मतलब जो प्रो कार्ड मिले थे वो आज मतलब कल परसों काम में आने वाले हैं। तो प्रो शो में बहुत सारे इंडियन मतलब इंटरनेशनल और नेशनल एथलीट्स रहेंगे, हमारे इंडियन एथलीट्स भी रहेंगे। इटली, बाकी कंट्रीज, 4 कंट्रीज के भी प्रोज आए। प्रोज आया है। सो लेट्स सी शुभम भाई क्या लाते हो। तो शुभम भाई मतलब अभी आपकी फिजिक हमने एचएसएफ में देखी थी, तो एचएसएफ से इस बार क्या इम्प्रूवमेंट लाया आपने? एचएसएफ से मेरा तो सीधा ऑफ सीजन चल रहा था, उसके Okay. बाद मैंने मसल मास पुट ऑन किया। एचएसएफ के टाइम आई वाज 64 kg ऑन स्टेज वेट, 64। बट अभी मेरा 66 68 मतलब 4 kg मसल मास गेन किया है मैंने 1.5 ईयर में। ओके ओके। सो लेट्स सी कैसे पैकेज दिखता है, आई विल गिव माय बेस्ट। 4 kg मसल मास ऐड होके आएगा, मतलब हमें दिखने वाले थोड़ा डेंसर। और क्या लगता है प्रोस को देख के, मतलब अभी आपने देखा होगा कोई कोई प्रोस compete करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको? कंपटीटर तो टफ है। यस जैसे कि बहुत सारे न्यू प्रोज आ रहे, सो सब लोग हार्ड वर्क कर रहे, मेहनत कर रहे, 100% दे रहे। Yes. सो ऐसे बता नहीं सकते, बट आई विल गिव माय बेस्ट। और जो भी होगा मतलब अच्छा ही होगा। परफॉर्मेंस तो अच्छा ही करेंगे, सब Yes. कुछ अच्छा ही करेंगे, और एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क। सो लेट्स सी क्या होता है। क्या होता है। और मुझे ये पूछना है कि अभी इंडिया से आपके फेवरेट नेचुरल बॉडी बिल्डर कौन है, या फिर जो आईसीएन में compete कर रहे हैं अभी? अभी तो मुझे हर्षल भाई का एक पोटेंशियल अच्छा लग रहा है, वो हर्षल भी भाई। प्रो कार्ड ले सकते हैं। यस यस। जैसे कि अभी मैं हर्षल भाई को मिला, डीवॉन भाई को मिला, बट डीवॉन कम्पीट नहीं कर रहे। डियोन compete नहीं कर रहे, बट आके चले आके, गए। हाँ, आके आपको बताओ, देखते कल चले। मिलेंगे उनसे। हाँ, तो अभी बोल नहीं सकते, अंडरडॉग रेस Yes, भी yes. आ सकते हैं। नहीं डियोन भाई अभी तो कंडीशन नहीं है, नहीं है। बट लेट्स सी वो कुछ हाँ। इंटरनेशनल का प्लान कर रहे हैं। इंटरनेशनल का प्लान। बाकी शुभम भाई से मिलते हैं। But, और जो अपने को मालूम है बंदे, बट ऐसे भी बहुत बंदे कि जो सोशल मीडिया पे नहीं है ज्यादा, Yes. बट वो अंडरडॉग रह के प्रेप कर रहे हैं। जैसे Prep कि कर रहे हैं, मेरा भी अपडेट मैंने अभी डाला है, यस यस। तो मैं भी अंडरडॉग रह के ही प्रेप कर रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन बहुत लोग ने से, कुछ पोस्ट नहीं किया है, हाँ, बट मतलब आके सीधा बम डालने वाले हैं। Guys, ऐसा मत समझो कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है वही आके जीत जाएंगे। वो तो है। बाकी भी बंदे आके बीट करके जा सकते हैं। Yes, So, yes, yes. तो देखते confident हैं। और रहना। आज रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन का मेरे को ये पूछना है, आईसीएन का रजिस्ट्रेशन का फी कितना रहता है? एक्चुअली आईसीएन का मेंबरशिप रहता है 3500 ओके फॉर मेंबरशिप 1 ईयर। 1 year. सो अभी मैं तो प्रो कैटेगरी कम्पीट कर रहा हूँ, सो 13,500 पर कैटेगरी। सो मैं 2 कैटेगरी में कम्पीट कर रहा हूँ, इसलिए 27,000 टोटल, एंड 2,500 फॉर टैनिंग, एंड बाकी का तो वही अपना डाइट का वो। सो इन टोटल अगर compete करने जा रहे हो तो कितना खर्चा होता है, मतलब टैनिंग एंड ऑल और स्टेज प्रेजेंस के लिए, स्टेज के अभी ऊपर? मेरा तो 30,000 रजिस्ट्रेशन का हुआ है। Okay. देन उसके बाद मेरे बोर्ड शॉट्स, देन टैनिंग, देन अकोमोडेशन, देन ट्रैवलिंग, लगभग 50,000 पकड़ के चलो। Yes, और 50,000. अपना डाइट का अलग। Diet तो का अलग। डाइट अभी आप 12 वीक्स का प्रेप करोगे तो 25 to 30,000 आपको महीने का सप्लीमेंट्स एंड ऑल Cost करेगा, yes. हाँ, बस इसमें आप मेडिसिन यूज़ नहीं करते हो, ओनली सप्लीमेंट्स एंड फूड। सो इसके लिए आपको 20 to 25,000 खर्चा मंथली आ जाता है। Yes. और एमेचर शो के लिए फीस कम है, जैसे कि प्रो के लिए ज़्यादा है। तो एमेचर के लिए 5,500 पर कैटेगरी है, Okay. और सेकेंड कैटेगरी के लिए 5,000 है, और प्लस 3,500 मेंबरशिप, लगभग 11,500 समथिंग टोटल खर्चा आता है 2 कैटेगरी खेलोगे तो। और बाद में वो टैनिंग का, ट्रंक का, वो अलग होता है। ओके, तो आज हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है एक एथलीट ने कि कितना खर्चा होता है आपको स्टेज पे compete करने के लिए। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। Thank you. और कल मिलते हैं, कल होगा धमाका, क्लासिक फिजिक का प्रो शो होने वाला है, Hard और वहाँ पे हम देखने वाले शुभम भाई को खेलते हुए। Yes. तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो 8 कैटेगरीज में compete करने वाले हैं ये। और मैं खास आपके हेयर स्टाइल को देख के आया,
It's called freestyle. I haven't named it yet. Okay, you named it. There's no any name. It is when you follow your heart, when you believe in yourself, you choose to celebrate life. Okay. This is me celebrating life. So this is something unique I saw today. Okay. Okay. Let's see tomorrow 8 categories he is competing. So let's see which category you are going for all in. All the categories. All I don't do categories. anything half. Full. Full focus. You do it full force or don't even try. So let's see क्या होता है कल. मैं लास्ट 6 ईयर से ट्रेन कर रहा हूँ और हमेशा से था कि भाई करना है बट आई नेवर स्टार्टेड एंड सब मतलब थक गया ये एक नॉर्मल लाइफ से एंड आई वांट टू स्टार्ट समथिंग गुड एंड नाउ आई थिंक एक सही शुरुआत रहेगी आईसीएन बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू नो नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड दिस कैन बी अ स्टार्ट इट्स अ डेब्यू एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन द टॉप रीच एट द टॉप. So मुझे ये पूछना है कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो. मैं उड़ीसा से उड़ीसा से. उड़ीसा सो आजकल ना इंडिया में ऐसा हो चुका है ना, अभी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और इवन इफ मैं भी नेचुरली कर रहा हूँ तो भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है. तो अगर 22 मतलब जितने यंग हो आप और जितना जैक्ट लग रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता. ओके. तो आपको ऐसा कुछ झेलना पड़ा है क्या मतलब लोगों से. हाँ हुआ है लेकिन हमेशा कभी कोई बोलता है कि जैक्ट हो तो एक अंदर से एक अलग ही खुशी होती है. हाँ, अलग खुशी ये बोला होती कि है, यार वो तो है. चलो कोई तो बोला कि है क्योंकि हम फिर एक फील करते हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू पुश एट दैट लेवल कि भाई कोई बोले ही नहीं नेक्स्ट टाइम कि ये बंदा नेचुरल है एंड यू डू नॉट हैव टू गेट एनहांस्ड नेचुरल एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू डोंट नो द टॉप. सो आप मतलब अभी मुझे ये बताओ कि आप आपकी फेवरेट इंडिया से कौन से है नेचुरल एथलीट्स. सबसे फेवरेट मेरे एक है अश्विन अश्विन. जी. अश्विन आई अश्विन गेस. आईसीएन प्रो अच्छा अश्विन. ओके. और एंड दूसरे? युवा 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 प्रकाश भाई. Yes. ओके. और And one of the guy like he's if you have seen HSF उसमें एक हर्षल करके एक भैया हैं. हर्षल कुनवर. That guy is amazing man. और डियोन भाई के बारे में क्या ख्याल है. क्रेजी है वो शायद से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर परफेक्टली जहाँ पे मसल होना चाहिए वहाँ पे है एंड ही कोई कंपैरिजन नहीं है वन ऑफ द बेस्ट मसल. तो डियोन भाई आपको बता दूँ आके चले गए हैं और कल आने वाले हैं. मज़ा तो आएगा कल. आप अगर मतलब मेरा तो ये सपना है कि इन सब हर्षल भाई के सामने डियोन भाई के सामने कम्पीट करते हुए दिखूँ. तो आप भी देखना क्या होता है. टारगेट यार. दैट इज द टारगेट. यस, मेरा भी वही टारगेट है. तो मैं देखने को आया हूँ और मैं आपसे मिलूंगा शो के बाद क्योंकि मुझे देखना है 22 की एज में कितना अच्छा मसल मास है आपका. ओके. अभी तो थोड़ा आपका आप लोडिंग पर हो गए. और कौन सा कैटेगरी खेल रहे हो. बस ये दो ही कैटेगरी खेल रहा हूँ. कौन सा. मेंस फिजिक एंड क्लासिक. नॉट मेन फिजिक मेन क्लासिक में फर्स्ट टाइम एंड अंडर 23. यस, अंडर 23. ओके. मैं भी खेल सकता था बट अभी चांस मिस कर दिया मैंने. छोड़ो. Next time साथ में खड़े next time रहेंगे. साथ में खड़े रहेंगे. यस. तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे मंगाल भाई के साथ का इंटरव्यू जो कि WNBF के डबल प्रो कार्ड विनर है मतलब कि क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक के. सो उनके साथ का इंटरव्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबाना मत भूलना.